अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ सामाईन, आज हम आपके सामने करबला का एक ऐसा वाक़या पेश करने वाले हैं जो आपने शायद ही पहले कभी सुना होगा। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हमने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए ये वीडियो तैयार की है। आज की इस वीडियो में हम आपको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सवारी के मुतल्लिक बताएंगे। इस घोड़े का नाम क्या था, ये कहाँ से आया था और इसकी क्या ख़ासियत थी, हम आपको ये आज की वीडियो में बताएंगे। और अगर आप में से किसी को पता हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और साथ ही हम आपको करबला में इस सवारी का एक ऐसा वाक़या बयान करेंगे कि जिसे सुनकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी और आप ख़ुद को रोक नहीं पाएंगे। तो मुअज़्ज़ज़ सामाईन, मौला हुसैन के घोड़े का नाम ज़ुलजना था। ज़ुलजना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईरान के एक बादशाह ने तोहफे में दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मशहूर मोजज़ा है कि आप जिस भी घोड़े पर एक दफ़ा सवारी कर लेते थे वो घोड़ा हमेशा जवान रहता था और कभी भी बूढ़ा नहीं होता था और उसकी उम्र भी लंबी हो जाती थी। इसीलिए इतने साल गुजर जाने के बाद भी ये घोड़ा करबला के मैदान में चाको चौबंद और सेहतमंद था। मौला हुसैन के इस घोड़े की रफ्तार और इसकी खूबसूरती की वजह से इसका नाम ज़ुलजना रखा गया था। इसीलिए जब भी ये घोड़ा मैदान जंग में दुश्मन पर हमला करता था तो ऐसा नहीं लगता था कि ये घोड़ा दौड़ रहा है, बल्कि ऐसा लगता था कि घोड़ा हवा में उड़ रहा है। इसीलिए इसे ज़ुलजना यानी दो परों वाला घोड़ा कहा जाने लगा। मौला हुसैन को इस घोड़े से बचपन से ही बहुत ज़्यादा लगाव था। एक दफ़ा मौला हुसैन अपने नाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। उस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस घोड़े के पास मौजूद थे और पास कुछ सहाबा कराम भी मौजूद थे। जब मौला हुसैन वहाँ पर तशरीफ़ लेकर गए तो उन्होंने अपने नाना जान को सलाम किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब देकर फरमाया कि ए मेरे प्यारे नवासे, ए मुझे मेरे दिलो जान से अज़ीज़ नवासे, क्या तुम इस घोड़े पर सवारी करना चाहोगे? तो मौला हुसैन ने जी हाँ में जवाब दिया। तो ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। घोड़े ने भी मौला हुसैन की ये बात सुन ली और वो आपके कदमों में बैठ गया ताकि मौला हुसैन इस घोड़े पर बैठ सकें। फिर मौला हुसैन ने घोड़े पर बैठकर उस घोड़े की सवारी की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मंज़र देख रहे थे। आप ये मंज़र देखकर बहुत ही गमगीन हो गए। मौला हुसैन ने नाना से रोने की वजह दरियाफ़्त की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए मेरे प्यारे नवासे, ये वही घोड़ा है जो आशूर के दिन तुम्हारी मदद करेगा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला हुसैन को ये घोड़ा तोहफे में दे दिया। फिर मैदान करबला में ज़ुलजना ने अपने मौला हुसैन से वो मोहब्बत और वो वफ़ा की कि जिसे देखकर ख़ुद वफ़ा भी ज़ुलजना पर नाज करने लगी। दोस्तों, आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि ज़ुलजना की करबला की ये बात बहुत ही मशहूर है कि करबला के मैदान में कई बार ज़ुलजना को पानी पीने का मौका मिला, लेकिन उसने पानी नहीं पिया कि जब तक उसके मौला हुसैन पानी नहीं पिएंगे वो भी पानी नहीं पिएगा। और पानी ना पीकर उसने अपनी वफ़ा का वादा निभाया। उसके बाद करबला के मैदान में जब मौला हुसैन शहीद होने से पहले ज़ख्मी होकर ज़ुलजना से नीचे गिरे, ज़मीन पर आए, तो ज़ुलजना आपके सामने ऐसे खड़ा हो गया कि यजीदियों की तरफ से आने वाला हर तीर अपने ऊपर ले लेता और ज़ुलजना पर इतने तीर लगे कि उसके जिस्म का कोई भी हिस्सा खाली ना रहा। रिवायत में आता है कि मौला हुसैन के इस वफ़ादार घोड़े ज़ुलजना ने इतने तीर लगने के बावजूद भी 60 से ज़्यादा दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया था। के बाद जब यजीदियों ने मौला हुसैन और उनके तमाम साथियों को शहीद कर दिया तो रिवायत में ये आता है कि ज़ुलजना उन तमाम के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा
پھر چکر لگاتے لگاتے ذوالجناح مولا حسین کے پاس آ کر رک گیا اور اپنی پیشانی مولا حسین کے خون سے رنگ لی اور اپنے پاؤں زمین پر اتنی زور سے مارے کہ ایک دم سے سناٹا چھا گیا۔ اس کے بعد عمر بن سعد نے دیکھا اس گھوڑے کو تو اس نے اپنی فوج سے کہا کہ یہ گھوڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہتر گھوڑوں میں سے بہترین گھوڑا ہے، اس کو میرے پاس لایا جائے۔ یہ بات سن کر یزیدی فوج کے بہت سے لوگ اس گھوڑے کے پیچھے دوڑنے لگے۔ جب وہ اس گھوڑے کے نزدیک آنے لگے تو گھوڑے ذوالجناح نے اپنے پاؤں زمین پر اس قدر زور سے مارے کہ ان کو بھاگنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ یہ دیکھ کر عمر بن سعد کہنے لگا کہ واپس آ جاؤ اور اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ پھر وہ گھوڑا مولا حسین کے نزدیک آ کر ان کے ارد گرد ایسے بلبلا کر رونے لگا اور دوڑنے لگا کہ جیسے کوئی انسان کسی جوان کی موت پر روتا ہے۔ کربلا کے اس واقعے کے بعد ایک شخص امام بہقی رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے وقت کے امام، کہ آپ تو اس وقت کربلا کے میدان میں موجود تھے، آپ نے کیا دیکھا کہ جب مولا حسین شہید ہوئے اور ان کا گھوڑا ان کے ارد گرد چکر لگانے لگا تاکہ مولا حسین پر کوئی تیر نہ لگے، تو اس کے بعد اس گھوڑے ذوالجناح کا کیا ہوا؟ کہاں گیا وہ؟ کیا وہ یزیدی فوج کے پاس چلا گیا؟ کیا ہوا اس کے ساتھ؟ تو آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ گھوڑا یزیدی فوج کے پاس نہیں گیا۔ یزیدی فوج نے بہت کوشش کی تھی اس گھوڑے کو اپنے پاس رکھنے کی، کیونکہ وہ گھوڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین گھوڑوں میں سے ایک بہترین گھوڑا تھا۔ اس گھوڑے نے خود کو مولا حسین کے جانے کے بعد نہر فرات کے حوالے کر دیا کہ جب میرا سوار ہی نہیں رہا تو میں زندہ رہ کر کیا کروں گا، اور پھر وہ گھوڑا نہر فرات میں ڈوب گیا، اور اس طرح مولا حسین کی شہادت کے بعد وہ گھوڑا بھی اس دنیا سے چلا گیا۔